पूछूंगी कि बहन जी तू कौन है, तो कहीं इसको बुरा ना लग जाए, इसलिए मैया यशोदा बिल्कुल नहीं पूछी। और पूतना जैसे ही पास में पहुंची, पूतना बोली करी बहन तो अपने बालक को खिलावे बनाया है। मैया यशोदा ने सोची कि पहली बार तो बालक को जन्म भयो है, हो सकता है कि कछु गलती हो गए। मैया बोले तो बहन तू खिला, मैं अभी आती हूँ। मैया यशोदा वहां से चली गई और पूतना जैसे ही भगवान के पास में पहुंची है, भगवान ने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिए। जय चराचर आत्मा से निमिलित एक क्षण, जो आंखों को बंद करके सारी दुनिया को देख सकते हैं, उन भगवान की आंखें बंद है। बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर विध करम करहि विधि नाना। बिनु पद चलाई आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। आनन रहित बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिन पद चलई सुनई बिनु काना, कर विधि करम करहि विधि नाना। कर विधि करम करहि विधि नाना, करहि विधि नाना। बिना पैरों के भगवान चलते हैं, बिना कानों के भगवान सुन सकते हैं, बिना जीभ के भगवान स्वाद ले सकते हैं। उन भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिए। अच्छा देखो, आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पर कैमरा लगा रहता है और वहां पर लिखा रहता है कि सावधान, आपको तीसरी आंख देख रही है। तो व्यक्ति सावधान हो जाते हैं कि हम कैमरे की नजर में हैं, हमको कैमरा देख रहा है, लोग सावधान हो जाते हैं। लेकिन एक जगह एक पंडित जी मिले और वो पंडित जी बोले कि महाराज जी मैं फले मंदिर में पूजा करता था, और बोले महीने की वहां तनख्वाह मुझे बंधी थी, लेकिन कहा उतने से काम नहीं चलता था, तो कहा मैं कुछ नोटों को चुरा लेता था तो मेरा काम आराम से चल जाता था। लेकिन कहा बाद में वहां पर लग गया कैमरा। बोले कैमरा लग गया तब चोरी कैसे हो गए? तो पंडित जी बोले कि हम भी कम थोड़ी थे। बोले कैमरा लगने के बाद भी हम चोरी कर लेते थे, लेकिन कहा कभी वो कैमरा हमें नहीं पकड़ पाया। तो फिर हमने पूछा तुम कैसे चोरी करते थे? तो कहा बोले कुर्ता पैजामा पहनते थे। तो कहा हम अपने पैजामा में ऐसा कुछ लगा लेते थे चिपकने वाला, और बोले जहां पर बड़ी वाली नोट पड़ी है उसी के ऊपर जाकर के बैठ जाते थे, सो नोट चिपक गए, और जहां कुर्ता नीचे हुआ सो अपने आप दिखना बंद हो गया। कहा देखे कैमरा कैसे देख रहा है? तो बताओ पंडित जी ने कैमरा तक को फेल कर दिया, कैमरा भी नहीं देख पाया, चोरी नहीं पकड़ पाया। भले ही वो कैमरा फेल हो जाए, लेकिन भगवान की आंख रूपी जो कैमरा वो कभी फेल होने वाला नहीं है। चाहे जितना छुपा लो, चींटी के पग घूगर बाजे, साहिब को झनकार पड़े। अच्छा चींटी के पैर में यदि घुंघरू बांधेंगे, उसका पैर कितना छोटा है तो घुंघरू कितनी छोटी रहेगी, बजेगी तो समझ में आएगी क्या? लेकिन उस चींटी के पैर में भी घुंघरू बांध दी जाए तो वो कब चल रही है भगवान को यह मालूम हो जाता है। जैसे ही पूतना सामने आई है, भगवान ने अपनी आंखों को बंद किए। एक महात्मा जी कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखों को बंद कर लिए, भगवान ने सोचा कि भाई मैं यहाँ गोकुल में आया हूं किस लिए? बोले बढ़िया बढ़िया दूध पीऊंगा, मिश्री मिला हुआ। लेकिन भगवान ने देखा ये मौसी जी पहले ही से विष लेकर के आ गई, इसलिए भगवान ने आंखों को बंद कर लिए।
एक महात्मा जी बोले कि भगवान ने इसलिए आंखों को बंद कर लिए, भगवान ने सोचा कि जरूर इसने कुछ ना कुछ पुण्य किया होगा, यदि पुण्य ना की होती तो मेरे पास में कैसे आती, जरूर इसने पुण्य किया है। तो भगवान आंखों को बंद करके देख रहे थे कि आखिर इसने कौन सा पुण्य किया है। तो पता चला कि ये पूर्व जन्म की राजा बलि की पुत्री है, जिसका नाम था रत्नमाला। जिस समय बावन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे, अब 52 अंगुल के तो थे, बिल्कुल छोटे 52 अंगुल के। राजा बलि ने उनका खूब स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किम करवाम ते। ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, आप यहाँ किस हेतु से आए हैं। कहा मैं समझ गया कि जरूर आप कुछ ना कुछ मांगने को आए हो। ब्राह्मण देवता जो कुछ भी आप मांगो, गांव मांगो तो गांव दे दूंगा, सोना मांगो सोना दे दूंगा, और ब्राह्मण देवता यदि तुम्हें विवाह करने की इच्छा हो तो ब्राह्मण कन्या भी मैं तुम्हें दिला सकता हूं। 52 अंगुल के भगवान को राजा बलि की पुत्री रत्नमाला ने देखा तो रत्नमाला ने कहा कि ओहो कितना सुंदर बालक है, यदि मेरा बालक होता तो कितना बढ़िया होता। मन ही मन कही थी, लेकिन भगवान ने उसके मन की सुन ली और भगवान ने लीला किया। राजा बलि से कहा कि राजन मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूं और मैं केवल तुझे नहीं तेरे बाप को भी जानता हूं। विरोचन ब्राह्मण का वेश बना करके आए इंद्र को अपनी गर्दन काट करके दे दी और कहा मैं केवल तेरे बाप को नहीं तेरे बाप के बाप को भी जानता हूं। प्रहलाद भी कोई कम नहीं था। इसलिए हे राजन, तुम यदि दानी हो तो मुझसे बड़ा भी संतोषी ब्राह्मण तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता। पदानी त्रिणी दैतेंद्र सम्मितानि पदम, मैं अपने चरणों से अपने पैरों से नाप करके केवल 3 पग पृथ्वी चाहता हूं। बगल में शुक्राचार्य खड़ा था। उसने सोचा इतना संतोषी ब्राह्मण कहां से आ गया। जैसे ही ध्यान करके देखा तो शुक्राचार्य बोला अरे बलि ये ना 52 है ना 53। तो कहा गुरुजी फिर कौन है। शुक्राचार्य ने कहा इस विरोचन साक्षात भगवान विष्णु रभ्यः, ये साक्षात भगवान विष्णु है। राजा बलि ने विचार किया यदि ये विष्णु होंगे तो पूरे जगत में मेरी चर्चा हो जाएगी कि राजा बलि के पास में भगवान विष्णु को भी मांगने के लिए जाना पड़ा। और यदि भगवान विष्णु नहीं होंगे तो 3 पग पृथ्वी लेंगे और अपना चलते बनेंगे। इसलिए बलि ने कहा कि गुरुजी जब एक बार मैंने देने के लिए कह दिया, अब मैं ना कैसे कर दूं। शुक्राचार्य ने समझाया कि देख बलि, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर व्यक्ति को झूठ बोल देना चाहिए। और शुक्राचार्य ने बताया कि बलि स्त्री सु नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्रह्मार्थ हिंसायाम नान्यतम शिष्या जुगुप्सितम। कहां पर तो कहा सबसे पहले झूठ बोल देना चाहिए स्त्री सु। देवी जी बोले कि हमको सोने की चैन चाहिए। अब तुम लोगों के पास में है नहीं है सो कहां से लाओगे। तो झूठ बोल दो, झूठ बोल दो कि हाँ 1 महीने के अंदर में ले आएंगे, भले 1 साल में ना ला पाओ। दूसरा झूठ नरम विवाहे चा, श्री हनुमान जी महाराज की। दूसरा झूठ
यदि गांव में कोई आए और हम लोगों से पूछने लगे कि फली कन्या कैसी है, आप लोगों को मालूम है कि पूरी गोबर गणेश है, लेकिन झूठ बोल देना चाहिए, विवाह हो जाए। यदि हमारे झूठ बोल देने से हमारे प्राण बच जाएं, हमारे झूठ बोल देने से गाय और ब्राह्मण की रक्षा हो जाए, तो झूठ बोल देना चाहिए। शुक्राचार्य ने बहुत समझाया, लेकिन राजा बलि ने नहीं माना। भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया, राजा बलि को छल लिया। और जैसे राजा बलि को छला, राजा बलि की जो पुत्री थी रत्नमाला, रत्नमाला ने कहा कि ओहो, ये तो बहुत बड़ा छलिया है, मैं तो सोच रही थी कि बड़ा सुंदर बालक है। अरे कहा, ऐसे छलियों को तो विष दे करके मार देना चाहिए। भगवान ने फिर से उसकी मन की पढ़ ली और भगवान ने कहा कि तेरी दोनों इच्छा एक साथ पूरी होगी। इसलिए यही पूतना बन करके पहुंच गई। एक महात्मा जी कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखों को बंद किए, भगवान ने विचार किया कि यह अविद्या, और अविद्या को कभी भी नहीं देखना चाहिए। यही अविद्या एक बार भगवान राम के पास में गई और भगवान राम के पास में जाकर के भगवान राम से कह रही थी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह कह रही थी कि सुनो, मैंने पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन कहा तुम्हारे जैसा मुझे आज तक नहीं मिला। और वह सूर्पनखा बोली कि सुनो, तुम्हारे समान कोई नहीं है तो मेरे समान भी कोई नहीं है। ये भी खूब बढ़िया सजी धजी थी। अच्छा, सूर्पनखा कौन? जिसके नाखून हो में सूप के जैसे। यदि नाखून हो में सूप के जैसे तो समझ लो, माताओं में यदि नाखून बड़े बड़े हों तो समझ लो पूरी सूर्पनखा है, और पुरुषों में यदि हो में तो समझ लेना कि सूर्पनखा के भाई हैं। अपने अपने देख लेना और विचार कर लेना। पर आज के समय में एक जगह विवाह में हमने देखा, नाखून रखे हुए थे खाने के लिए, उंगली में नाखून लगाओ और खाओ। सूर्पनखा कह रही थी, पूरी दुनिया घूम ली, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, और ताते अब लग रहूं कुंवारी। भगवान ने देखा कितनी झूठ बोल रही है। तो राम जी बोले, एक काम कर, सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। बात कर रहे थे सूर्पनखा से और देख रहे थे सीता जी की तरफ। सीतई चितई, सीता जी की तरफ देख करके सूर्पनखा से बात कर रहे थे। कहा, सुन, तुम आज तक कुमारी है, तो कहा मेरा जो छोटा भाई लक्ष्मण है वह भी कुमारा है, उसी के पास में जाकर के अपनी नाक कटवा। तो भगवान राम ने उस अविद्या की तरफ, सूर्पनखा की तरफ नहीं देखा, और भगवान कृष्ण ने देखा कि यही अविद्या मेरे पास भी आ गई। बोले, उस अवतार में ये कब आई थी? जब मेरा विवाह हो गया था, और इस अवतार में ये अभी से आ गई। विवाह तो हुआ ही नहीं है, किसके तरफ देखूं? भगवान ने सोचा, मैं तो अभी 1.5 फुट का हूं, किसके तरफ देखूं? इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को ही बंद कर लिया। एक महात्मा जी कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखों को बंद किया, भगवान ने सोचा कि दूध पीने का काम करता हूं मैं, और विष पीने का काम कौन करते हैं? विष पीने का काम कौन करता है?
विष कौन पिया? विष पीते हैं भोले बाबा। इसलिए आंखों को बंद करके भगवान कृष्ण भोले बाबा को याद कर रहे हैं। जिस समय समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला, सब देवता घबरा गए। देवताओं ने विचार किया अब क्या किया जाए। तो देवताओं ने सोचा कि एक ही है बूढ़ा, और वो भी पहाड़ में पड़ा रहता, मर भी जाए तो क्या घाटा होगा। तो सब मिलकर के भोले बाबा के पास में पहुंचे, निवेदन करने लगे। बगल में पार्वती जी बैठी थी। भोले बाबा बोले पी लूं क्या? अच्छा पूछ क्यों रहे? आप लोगों के यदि किसी को उधारी देना होता है तो पूछते किससे हैं? अब पैसा तुम्हारा रखा है, लेकिन पूछना किससे पड़ता है? पूछना पड़ता है देवी जी से, क्योंकि भले ही तुम्हारी मेहनत का रखा है, लेकिन चाबी तो उन्हीं के पास में है। इसलिए भोले बाबा बोले कि पी लूं क्या? पार्वती जी महिमा को जानती हैं, इसलिए कुछ नहीं बोली। और इसलिए भी पूछे क्योंकि जो माताएं होती हैं वो हर बात में आगे होती हैं। गाने में आगे, खाने में आगे, लड़ने में आगे। माताओं का जब झगड़ा होता है, जब खूब लड़ती हैं, तो लड़ने में आगे, फिर रोने में आगे। लड़ेंगे फिर बाद में रोएंगे, और फिर बाद में धमकी देंगे। हर बात में आगे, और देख लो कथा में भी सबसे आगे। इसलिए भोले बाबा ने पूछा, और भगवान भोलेनाथ ने विष लिया, और विष लेकर के अब बाहर से गया विष और अंदर से आया राम। बाहर से आया विष, अंदर से आया राम, और दोनों मिलकर के क्या हो गया? दोनों मिलकर के हो गया विश्राम। भोले बाबा ने पिया है विष और करने लगे आराम। अच्छा देखो, भोले बाबा ने पिया विष, लेकिन कहां पर वो अटक गया? कहां पर अटक गया? विष अटका गले में। अब बताओ, हम पानी पीते हैं, कुछ करते हैं, तो ये गले में कुछ रुकता है क्या? वो तो नाली है, अपने आप अंदर जाता है। मुंह से जहां नीचे गया सो अपने आप वो नीचे तक चला जाता है। लेकिन भोले बाबा के गले में कैसे अटक गया? भोले बाबा के मुख में थे राम। भोले बाबा अपने मुख से राम का नाम लेते हैं, और हृदय में भगवान राम बैठे हैं। जैसे ही विष पीना शुरू किया तो भगवान राम हृदय से निकल करके गले में आ गए, और जैसे ही गले में आए सो गले में रुक गए। गले में वह विष रुक गया, और भोले बाबा नीलकंठेश्वर कहलाने लगे। श्री नीलकंठेश्वर भगवान की जय हो। आज भगवान कृष्ण ने भोले बाबा को याद किया कि भोलेनाथ, दूध मैं पीऊंगा, विष आपको पीना है, जल्दी आ जाइए। रोज का अवतार धारण करके वहां पर भोले बाबा पहुंच गए, और जैसे ही पूतना भगवान को लेकर के मथुरा की तरफ जाने लगी, भगवान ने उसका प्राण पीना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके प्राण खींचने लगे सो चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंच मुंचाल मिति प्रभाष्टुनिम निष्पिट मान खिल जीव मरमणि। कहा छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी, जिसको एक बार पकड़ लेता हूं फिर छोड़ने का काम नहीं करता, तुझे कैसे छोड़ दूं। वह धड़ाम करके जमीन में गिरी। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन बड़ी अद्भुत घटना घटी। अद्भुत घटना क्या घटी? तो कहा चूर्ण्या मास राजेंद्र महदा सिद्ध अद्भुतम। अद्भुत घटना यह घटी, जिस वृक्ष के ऊपर वह गिरी उस वृक्ष के चूर्ण बन गए, चटनी बन गई। त्रिगभ्युत, 3 कोस का उसका शरीर, बहुत विशाल शरीर। नाक पहुंची नागपुर,
और कान पहुंचा कानपुर। बड़े बड़े वृक्षों की चटनी बन गई। आवाज सुनी तो आवाज सुनकर के मैया यशोदा सहित संपूर्ण ब्रजवासी वहां पर पहुंचे। सबने क्या देखा कि बड़ी सी राक्षसी मरी पड़ी है और कन्हैया बा के ऊपर खेले। मैया यशोदा ने कन्हैया को उठाई, गौशाला में ले गई और गौशाला में ले जा करके गोमूत्र स्नानित्वा पुनर्गोरज सार्वकम, भगवान कृष्ण को गोबर से और गोमूत्र से स्नान करवाती है और भगवान कृष्ण को पूंछ से झाड़ा देती है। सोचती है कि अरे लाला को कहीं नजर न लग गई हो। आज के समय में कोई कोई ऐसी कथा कहते हैं कि पूरी कथा को टोटका बना दी। अब बताओ, ये पुराण कोई टोटका है क्या? ऐसा कर लो ऐसा होगा, ऐसा कर लो ऐसा होगा। पूरे भागवत जी में केवल एक दो जगह मिला, जैसे यहाँ पर नजर उतारने के लिए मैया गाय की पूंछ का झाड़ा कर रही है, पूंछ से नजर उतार रही है और पूरी कथा को टोटके में समाप्त कर देते हैं। कोई कथा कोई टोटका है? मैया यशोदा ने देखा कि भगवान के 1000 नाम हैं, उन्हीं 1000 नामों से भगवान की रक्षा करने के लिए कहती हैं। इंद्रियाणी ऋषिकेशः प्राण नारायणो अवतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनोयोग सूर्य अवतु। हे ऋषिकेश भगवान, आप इंद्रियों की रक्षा करना। हे नारायण भगवान, आप कन्हैया के प्राणों की रक्षा करना। हे श्वेत दीप के भगवान, आप भगवान मन की रक्षा करना। ऐसे भगवान के 1000 नामों से भगवान के अंग प्रत्येक अंग की रक्षा करने के लिए मैया यशोदा कह रही है। और इधर नंद बाबा मथुरा कंस को कर देने के लिए गए हुए थे। कंस को कर दिया और नंद बाबा वसुदेव जी के पास में पहुंचे। वसुदेव जी को देख करके नंद बाबा दुखी हो गए। कहने लगे कि हे मित्र, मैंने सुना है कि तेरे घर में 6 बालकों का जन्म हुआ और उस दुष्ट कंस ने तेरे सब बालकों को मार दिया। मैंने सुना कि तेरे यहां बाद में एक कन्या का भी जन्म हुआ, वह भी सापी दिवम गतः, वह भी स्वर्ग को चली गई। वसुदेव जी कहते हैं मित्र, तो इसमें चिंता करने की भला क्या बात है? कहा यह संसार सागर है, यहां सुख और दुख नदी के दोनों किनारे हैं। जब गाड़ी का पहिया चलता है तो कभी पहिया नीचे जाता है, कभी पहिया ऊपर आता है। तो कहा ये सुख दुख जीवन के आधार हैं। हे मित्र, नदी में बहता हुआ एक तिनका यदि उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, नदी के प्रवाह में दोनों टुकड़े ना जाने कहां लगे, दोनों आपस में मिल जाएं, कभी संभव नहीं होता। इसी प्रकार से हे मित्र, अपने जो सगे संबंधी होते हैं, समय के प्रभाव में ना जाने कौन कहां चला जाए, आपस में अपने सगे संबंधी भी मिल जाएं, यह भी संभव नहीं हो पाता। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जाए। और डाल बोला पात से, सुनहु पात मम बात, यह घर की यह रीत है, एक जावत एक आत। यह संसार ही ऐसा बना है। हे मित्र, यहाँ सुख दुख बना रहता है, लेकिन मित्र मैं देख रहा हूं कि गोकुल में कुछ उत्पात होवे की शंका है।
गोकुल में कुछ संकट आने वाला है, तुम ज्यादा देर यहाँ पर मत ठहरो। वसुदेव जी महाराज ज्योतिष भी थे, उन्होंने समय को देखा और विचार कर लिया कि गोकुल में कुछ उत्पत्ति, कुछ संकट आने वाला है। तुरंत नंद बाबा गाड़ी में बैठे और भगवान का उन्होंने सुमरण शुरू कर दिया। यदि हमारे मन में भी यह शंका हो जाए कि ना जाने आगे क्या होने वाला है, तो तुरंत भगवान का स्मरण शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि संकट से केवल भगवान ही बचा सकते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। नंद बाबा भगवान का ध्यान करते हुए गोकुल की तरफ आ रहे थे, और जैसे ही मार्ग में आए तो उन्होंने देखा कि पूरी रास्ता जाम हो गई है। बालकों से पूछा, अरे भैया ये सब कैसे भयो? तो बालकों ने कहा, बाबा हमें कछु ना मालूम, हमने तो केवल इतना देखा कि कन्हैया या के ऊपर खेले और ये मरी पड़ी है। नंद बाबा ने कहा कि अरे भैया तुम लोगों को कछु मालूम ना है, लेकिन कहा मुझे सारी कथा मालूम हो गया। कहा क्या? अरे कहा भैया वो जो वसुदेव है वो सारी बात जाने। जैसे ही उन्होंने कहा कि गोकुल में उत्पात होने वाला है, मैंने तुरंत हाथ में माला लिया और माला लेकर के मैंने नारायण भगवान का सुमरन शुरू कर दिया और कहा देखो नारायण भगवान की कृपा हो गई, रख दई एक धमुकना और मर गई राण पूतना। और कोई कारण थोड़ी है। उस पूतना के 108 टुकड़े किए गए और 108 चिता बनाई गई और 108 चिता बनाकर उसके शरीर को अग्नि दी गई। उसके शरीर से बड़ी सुंदर खुशबू निकल रही थी। क्यों? क्योंकि भगवान के शरीर से उसका शरीर स्पर्श हो चुका था, इसलिए वह भगवत धाम को जा चुकी थी। जिस पूतना को नरक में जाना चाहिए उस पूतना को भगवान ने अपने धाम में पहुंचा दिए। तो किसी ने कहा कि लगता है जरूर कुछ ना कुछ उसमें अच्छाई रही होगी, हो सकता है उसका नाम बढ़िया रहा होगा। तो नाम कहां का, खाक बढ़िया था, पूतना। पूत मतलब होता है पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं है वही तो पूतना है। तो कहा फिर उसका कर्म बढ़िया रहा होगा, किसी की सेवा करती रही होगी। तो कर्म भी बढ़िया नहीं था, लोक बालघनी बालकों को मारती थी। तो किसी ने कहा फिर उसकी जाति बढ़िया रही होगी, तो जाति भी बढ़िया नहीं थी, राक्षसी। तो फिर कहा उसका खान पान बढ़िया रहा होगा, फलाहार करती रही होगी। तो खान पान भी बढ़िया नहीं था, रुधिर आसना खून पीती थी। न नाम बढ़िया, न कर्म बढ़िया, न जाति बढ़िया, न खान पान बढ़िया। इसके बाद भी जिघान सपी हरे स्तनम दत्वा सदगतिम, उस पूतना को भगवान ने सदगति प्रदान कर दी। क्यों? क्योंकि भगवान की जो कृपा है वह स्वतंत्र है और भगवान की कृपा ना जाने किस पर बरसे। कोई व्यक्ति यदि यह कहे कि भगवान केवल पहलवानों को मिलते हैं, तो फिर भगवान दुर्बल ब्राह्मण सुदामा से क्यों मिले? कोई यदि यह कहे कि भगवान केवल ब्राह्मणों को मिलते हैं, तो फिर भगवान केवट और सबरी के पास में क्यों गए? कोई यदि यह कहे कि भगवान पूजा पाठ करने वालों को ही मिलते हैं, तो एक समय की बात है, जनकपुरी में सीता जी के साथ में सभी सखियां पुष्प वाटिका में देवी जी के मंदिर में पूजा कर रही थी।
और एक सखी घूमने को निकल गई। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी सिया गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई। सब कर रही थी पूजा और वो चली गई घूमने को। जैसे ही घूमने को गई तो उसने क्या देखा, पुष्प वाटिका में उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण जी पहुंचे थे। दोनों को उसने देख लिया और जैसे ही देखा सो वो तो पागल हो गई। अब पागलों को पता नहीं चलता कि कैसे चलना है, सो वो पीछे पैर करके जा रही थी। और जैसे ही मंदिर के सामने पहुंची, सखियों ने देखा कि अरे इसे क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रही है। एक सखी पूछी, अरे सखी क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रही है। तो उसने कहा कुछ मत पूछो। कहा क्यों। अरे कहा दो हैं, दोनों आंखों में घुस गए हैं। कैसे हैं। तो कहा श्याम गौर की भी कहो बखानी। अरे देखा है आंखों ने, जीभ कैसे बतावे, जीभ ने थोड़ी देखा है। जो भगवान का दर्शन कर लेता है फिर भगवान के विषय में वो है बता नहीं पाता। इसलिए यदि कोई गूंगा व्यक्ति हो उसे बढ़िया मिठाई खिलाओ, फिर पूछो कैसी लगी, अब वो बोल ही नहीं पाता, वो क्या बताएगा। यही हालत उस सखी की हो गई। तो कहने का तात्पर्य है भगवान की कृपा, ना जाने भगवान की कृपा किस पर बरस जाए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने यही सब संत कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। एक समय दुर्योधन के पास में भगवान कृष्ण पहुंचे। जय हो। लेकिन भगवान ने सोचा कि इसका नाम ही है दुर्योधन। दुर मतलब दूषित, योधन मतलब इस प्रकार का धन, जो दूषित धन है वही दुर्योधन है। और जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, इसके घर का बिल्कुल नहीं खाएंगे। भगवान ने कहा मैं दूत बन करके आया हूं, ज्यादा नहीं पांडवों को 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन बोला सुनो, सुई उठाओ, सुई की नोक जमीन में रख दो, कहो कि इतनी जमीन दे दूं, तो मैं उनको देने वाला नहीं हूं। भगवान बोले तो ठीक है, अब हम चलते हैं, तुम्हारे यहाँ भोजन भी नहीं करना है। क्योंकि भोजन 2 स्थिति में होता है। एक तो कब, जब भूख हो, भूख बहुत तेजी से लगी है और कोई हेलीकॉप्टर से भी फेंक करके भोजन दे तो भोजन करना पड़ेगा क्योंकि भूख है।
और दूसरा भोजन तब होता है भले ही भूख ना हो, लेकिन सामने वाले प्रेम से कहे तो आधी रोटी खाना पड़ता है। भगवान बोले ना भूख है ना तेरे पास प्रेम है। वहां से लौट करके भगवान विदुर की झोपड़ी में पहुंच गए और वहां नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नट दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नट दुर्योधन का, निमंत्रण नट दुर्योधन का, निमंत्रण नट दुर्योधन का। भगवान विदुर के यहाँ पर आए, दरवाजा खटखटाया, बड़ी सुंदर चारपाई सजी रखी थी, जय हो। लेकिन जैसे ही भगवान का दर्शन सुलभा ने किया, चारपाई को पलट करके रख दी और कहा विराजो। भगवान ने देखा कि एक तकिया तो मैंने बहुत देखा, लेकिन एक साथ चार चार तकिया आज तक नहीं देखा। भगवान उसी में बैठ गए और सोचे क्या खिलाऊं, तो केला लेकर के आ गया और सोचे कि छील करके खिला दूं, तो छिलका को भगवान को पकड़ा दी और केला को फेंक दी, और भगवान बड़े प्रेम से उसे छिलका को पाने लगे। वहां पर विदुर जी ने देखा कि ये तो सब गड़बड़ कर रही है। जैसे ही कहा कि तू क्या कर रही है, छिलका भगवान को खिला रही है, तब जाकर के ध्यान आया, आहे भई मैं बाबरी रहा न तन सुधने को, ऐसी सुध बिसरी नहीं छिलका सार विवेको, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नट दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नट दुर्योधन का, निमंत्रण नट दुर्योधन का, निमंत्रण नट दुर्योधन का। विदुर के घर में जा करके भोग छिलका लगाते हैं, विदुर के घर जा करके भोग छिलका लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। किया जब युद्ध रावण ने न मांगा इंद्र से रथ भी, किया जब युद्ध रावण ने न मांगा इंद्र से रथ भी, न मांगा इंद्र से रथ भी, वही के भटकी नौका मांग